हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे दोस्तों। और दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, आपके उन रिसेंटली एग्ज़ाम से प्रश्न लिए गए हैं। तो दोस्तों, आइए इन्हें हल करते हैं। कैसे हल करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे ये कह रहा है दोस्तों, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,005 रुपये है दोस्तों। ठीक है ना। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ना आरपीएफ एसआई का 2024 का, उससे ये जो है प्रश्न लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे दोस्तों इस प्रश्न को, आइए देखते हैं। देखिए, इन्होंने दोस्तों हमें औसत मूल्य दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपका औसत मूल्य दिया गया है। अब औसत का मतलब क्या होता है दोस्तों, औसत का मतलब होता है आपका, औसत जो होता है वो तो होता है दोस्तों, औसत होता है दोस्तों आपका योग बटे संख्या, ये तो होता है ना दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, योग को निकालेंगे। तो योग को निकालेंगे तो हम लोग औसत इंटू संख्या करेंगे। तो औसत कितना है दोस्तों हमारा 16,5, और संख्या कितनी है दोस्तों, फर्नीचर की 3 वस्तुएं हैं तो हम 3 का गुणा कर देंगे। तो योग कितना निकल के आया दोस्तों, 3 पचे आपका 15 हो गया। ठीक है ना, 0 हो गया, और 16 तियाँ 48 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास आ क्या है, हमारे पास योग आ गया है। ठीक है ना, और हमें मूल अनुपात कितना दिया दोस्तों, तो हमें अनुपात दिया 3:5:7 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इन तीनों को, इन्हें भी हम का योग कर लेंगे। जब यहाँ पर हमारे पास योग है तो हम इसे भी योग बना लेंगे। तो कितना हो गया, 7 और 3 10 और 5 15 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। अब उसने हमसे पूछा कि सबसे महंगी वस्तु का मूल्य। तो दोस्तों देखिए, 15 बराबर कितना है दोस्तों आपका 48 0 और, ठीक है ना, ये है 48 15 हो गया ना, 48 0 15। अब 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 15 तियाँ 45 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। बचा कितना दोस्तों, बचा कितना 15 45 3 बचा, तो 15 दूनी 30 हो गया, 0 15 एकम 15 हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे महंगी वस्तु कौन सी है भाई, जो सबसे महंगी होगी वो सबसे महंगा अनुपात भी होगा। तो सबसे महंगा अनुपात क्या है दोस्तों, 7 है। ठीक है ना। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7 0, 7 दूनी 14, बच्चा 1 7 21 और 1 22। ठीक है ना। तो क्या आंसर आ गया, 22,407 जो है वो हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन में 22,407 रुपये है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है ना। वस्तु का मूल्य कितना आया, 22,407 रुपये दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये आपसे क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 150 और 5 है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका आरपीएफ एसआई 2024 से पूछा गया है दोस्तों, और उसी से लिया गया है। तो आइए इसे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, आपको पता होगा दोस्तों, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 150 इंटू 5 बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 इंटू एक्स मान ली संख्या। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 15 दूनी 30 हो गया दोस्तों, 15 एकम 15 0 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो x बराबर दोस्तों 25 आ गया दोस्तों। यही हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 25 है, तो बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, ये आपसे कह रहा है कि 11,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपका ईएलपी 2024 में पूछा गया दोस्तों। तो आइए इसे हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देख लेते थे कि हमारा जो दर है यानी रेट है क्या है, 4% है। ठीक है ना दोस्तों। अब इसे क्या कर लेंगे, 4 बटे ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 1 काटेंगे तो 1 बटे आपका 2 दूनी 4, यानी
आपका 25 चौकों से यानी 25 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और टी हमें नहीं, समय कितना दिया गया है दोस्तों, हमें समय दिया गया दोस्तों 2 साल, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ये है क्या दोस्तों, जो दर हमारी निकल के आई है इसमें ये जो है आपका, ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। और ये है जो वो आपका क्या, ये अमाउंट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे देखो प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अमाउंट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया 25 एक 26 हो गया दोस्तों अमाउंट, ठीक है ना। अब हमें टाइम कितना है दोस्तों 2 साल है, तो हम इसका क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर कर देंगे, कर दिया। ये कितना हो गया दोस्तों 625 हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 26 का 676 हो गया। इन दोनों के बीच का निकालना, हमें निकालना क्या दोस्तों साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। तो क्या यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों, 6 में से 5 का आया 1, 7 में से 2 गया 5 बजा 51, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है 11,000 रुपये पर, तो जो दिया गया है उसका उससे 11,000, ठीक है ना दोस्तों हो गया, बटे दिया क्या है दोस्तों 625, और निकालना क्या है दोस्तों हमें चक्रवृद्धि ब्याज, तो 51 से गुणा कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग इसे कैसे हल करेंगे, देखिए इसे हम लोग ऐसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों अगर हम इसे 25 से काटें तो ये तो 25 बार कट जाएगा, और ये कितनी बार कटेगा 25 चौकू 100, 25 चौकू 100 आपका, ठीक है 25 चौकू 100 हो गया दोस्तों आपका ये, ठीक है ना। और बाकी 25 चौकू 100 हो गया आपका, ठीक है, और फिर एक जीरो बच जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हम फिर काटेंगे 25 से, 5 से 5 25, और ये कितनी बार कट गया दोस्तों 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। अब हमारे पास बच किया गया दोस्तों 88 × 51/5, ठीक है ना दोस्तों ये बच गया। अब इसका अगर आपस में गुणा करोगे 88 का तो कितना आएगा दोस्तों, ये तो 8 आ गया दोस्तों, यहाँ पर 8 तो आएगा ही, बाकी बात आपका इसमें हो जाएगा 440 8, ये आपका हो जाएगा 448/5, ठीक है ना। अब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, बचे कितने 48, 5 9 45 हो जाएगा दोस्तों, 3 बचे 38, 5 7 35 हो जाएगा दोस्तों, बचे कितने इसमें 3, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, 5 6 30 और 0 रुपये। ये दोस्तों हमारा जो है ना आंसर आएगा 897.60 रुपये। ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, तो सी ऑप्शन दोस्तों 897.60 रुपये है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों क्या कह रहा है, यदि 9.6 अनुपात ये आपका समीकरण दिया है तो x का मान क्या है, ये भी दोस्तों आपका ELP 2024 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसे हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों जब भी इस तरह का समीकरण दिया जाए ना, इस तरह का अनुपात दिया जाए तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये 2 है दोस्तों, देखिए ये 2 है, इन्हें हम लोग एक साथ रखेंगे, और ये 2 है दोस्तों, इन्हें हम लोग एक साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये हो क्या जाएगा दोस्तों, यानी 9.6 × x बराबर, ठीक है ना 16.8 × 18, ये हो गया दोस्तों। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 16.8 × 18 बटे आपका हो गया 9.6, ठीक है ना दोस्तों। इस दशमलव से ये दशमलव जाएगा कट दोस्तों आपका, ठीक है ना। अब हम इसे काट दें दोस्तों, 2 9 18 हो गया दोस्तों, 2 चौकू 8 हो गया, और 2 अट्ठे 16 हो गया दोस्तों, 48 हो गया। अब इससे काटेंगे दोस्तों 24 बार, तो ये कट गया, और ये कट जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, और 2 चौकू 84, और 12 दूनी 24, और 12 सत्ते 84, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 9 सत्ते 63/2 आ गया दोस्तों। तो इसी 2 3 6 हो गया, इससे इसे काटेंगे 2 एकम 2 हो गया, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया 2 पंचे आपका 10 हो जाए, 2 पंचे 10, 31.5 जो है दोस्तों वो आपका आंसर आएगा, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों डी ऑप्शन में 31.5 है, तो डी ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दोस्तों आपका ELP 2024 से पूछा गया दोस्तों। तो इसे हल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, लेकिन क्षेत्रफल होता क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपका ये बराबर √,
एस माइनस ए, एस माइनस बी, और होता है दोस्तों एस माइनस सी, ये होता है दोस्तों, ये आपका ए है। अब ए बी सी क्या है दोस्तों, देखिए अब एस क्या है दोस्तों, एस को हम लोग ऐसे निकालते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी ए बी सी जो है वो इसकी जो भुजाएं हैं वो दी गई, यानी 5 प्लस 7 प्लस 10 बटे 2 हो गया दोस्तों। आया कितना दोस्तों यहाँ पर 10 और 7 17, 17 और 5 22 हो गया दोस्तों, बटे 2 हो गया, 2 से इसे काटेंगे तो हमारा 11 निकल के आया। इसमें रख देंगे दोस्तों, हम जब इसमें रखेंगे तो दोस्तों में क्या मिलेगा दोस्तों, ये तो 11 इंटू 11 में से दोस्तों 5 जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा 6, और 11 में से दोस्तों जब 7 जाएगा तो 4, और 11 में से 10 जाएगा दोस्तों हमें 1 मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब कितना हो गया दोस्तों, अंडर रूट 4 तो ये हो गया दोस्तों, और यहाँ पर हो गया 11 छिंग 66, ठीक है, यानी हमारा जो क्या आएगा क्षेत्रफल, यानी 2 अंडर रूट 66 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो ए ऑप्शन में है आपका ये आंसर है, तो ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अब दे दो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, वो आपसे ये कह रहा है कि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को, ठीक है ना, कितने 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 व्यक्तियों को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये प्रश्न दोस्तों आपका ELP 2024 में पूछा है दोस्तों, और ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो अब पूछा क्या है, सबसे बड़ी बात दोस्तों कितने दिन लगेंगे, तो इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला फिट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, देखिए M1 H1 D1 बटे W1 बराबर M2 H2 D2 बटे W2, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए फिट करते हैं, 25 व्यक्ति यानी M1 दिया है आपका कितना 25 इंटू H1 कितना दिया है 15 इंटू D1 कितना दिया है दोस्तों 8 दिन, और काम कितना इनका किया है दोस्तों 5 यूनिट है, ये 5 हो गया बराबर। अब M2 कितना है दोस्तों 12 है, इंटू H2 कितना है आपका 20 है, इंटू D2 हमसे पूछना है कितने दिन, ठीक है ना, और W2 कितना है दोस्तों 10 यूनिट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। 10 दूनी 20 हो गया दोस्तों, 2 चौकू 8 हो गया दोस्तों, 4 तियाँ 12 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया, 5 से ये 5 कट गया, तो D2 हमारा क्या निकल के आया, D2 निकल के आया हमारा 25 दिन। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों 25 दिन आंसर आया। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन में 25 दिन है, तो सी ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे दोस्तों। तो इतनी आसानी से इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो 7 है वो क्या कह रहा है, वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कार, क्या है, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या है। सबसे बड़ी बात उसने दोस्तों आपसे औसत चाल पूछी है, और ये प्रश्न दोस्तों आपका ELP 2024 से पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना, क्या ELP 2024 में। तो इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों, निकालनी है हमें औसत चाल, ठीक है ना दोस्तों। तो निकालते हैं औसत चाल दोस्तों। हम लोग क्या है दोस्तों, हम लोग औसत चाल में सबसे पहले हम लोग देखिए दिया क्या है इन्होंने, दूरी, तो कुल दूरी हमारे पास कितनी है दोस्तों, कुल दूरी हमारे पास दोस्तों कितनी है 80 किलोमीटर की दूरी, तो ये होगी दोस्तों, और 30 किलोमीटर की दूरी जो है ये होगी, यानी 80 प्लस 30 बराबर हमारा हो गया 8 और 3 11, यानी 110 किलोमीटर। लेकिन हमें दोस्तों दूरी दी हुई है और चाल दी हुई है, समय नहीं दिया हुआ है, समय निकालना है। अब समय हम लोग क्या निकाल देंगे, मान लेते हैं दोस्तों एक समय तो हम लोग एक दूरी का निकालते हैं, यानी T1 मान लेते हैं दोस्तों। उससे क्या निकलेगा, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल होता है, ठीक है ना, दूरी बटे चाल होता है। चाल दूरी कितनी है दोस्तों हमारी 80 किलोमीटर, और चाल हमारी कितनी है दोस्तों
पहले 4 20 किलोमीटर, ठीक है ना। अब 20 से ये कट जाएगा तो कितनी आएगी, 20 चौक 80, कितने की 80 आ 4 20 चौक 80 हो गया, यानी कितने निकल के आया मेरे पास 4, ठीक है ना। 4 घंटे यानी 4 हावर निकल के आया, ठीक है ना, घंटे। अब ऐसे T2 निकाल लेते हैं दोस्तों। वो कैसे निकलेगा दोस्तों, अब अगली जो दूरी है 30 किलोमीटर की दूरी है, चलो 30 किलोमीटर हो गया, और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल हो गया, 30 से 30 कट गया तो यहाँ आ गया 1 आवर। अब टोटल समय यानी हम निकाल लें कुल समय कितना निकल के आया दोस्तों हमारे पास, कुल समय निकल के आया 4 + 1 = 5 आवर, ठीक है ना दोस्तों। अब औसत चाल निकाल लेते हैं, तो औसत चाल क्या होगी दोस्तों, आपकी जो औसत चाल है दोस्तों, आपकी औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो होगा ना दोस्तों, ठीक है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया दोस्तों। तो औसत चाल हो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी है दोस्तों 110, और कुल समय कितना है दोस्तों आपका दोस्तों 5 हो गया ना कुल समय, और 5 से इसे हम लोग काटेंगे तो कितना निकल के आएगा, 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 5 दूनी 10, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर दोस्तों, ये हमारी क्या है दूरी निकल के आई है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ए ऑप्शन में 22 किलोमीटर पर आवर है, तो ए ऑप्शन को हम लोग टिक कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह हम लोग दोस्तों आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेते दोस्तों, और आशा भी करते दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में भी आए होंगे दोस्तों। और दोस्तों बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर लेना दोस्तों, और लाइक के साथ साथ आप सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों।